नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो यंगस्टर बॉडी बिल्डिंग को लेके होने जा रहा है, टीनेजर्स बॉडी बिल्डर्स को लेके होने जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग को लेके होने जा रहा है। जो नए लड़के होते हैं, जो नया जिम ज्वाइन करते हैं, ऐसे लड़कों के ऊपर होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही हैं अभी हमारे सोशल मीडिया पे, कुछ कन्फ्यूज़न हैं और उन बच्चों के मन में भी कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3.5 महीने हो चुका है, लॉकडाउन चल रहा है और 3.5 महीने से जिम नहीं खुला। मैं खैर अपनी बात करता हूँ यहाँ पर कि 3.5 महीने हो चुका है, ना तो मेरी डाइट रेगुलर है, किसी भी तरीके से डाइट तो बिल्कुल बेकार हो गई है। नॉनवेज में कुछ भी मैं नहीं खा रहा हूँ और केवल एक सिंपल डाइट ले रहा हूँ, जो आम आदमी की एक डाइट होती है, वही डाइट मेरी चल रही है। उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन स्टॉक नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल दाल रोटी चावल ही चल रहा है। और एक्सरसाइज के नाम पर जीरो, यानी स्टार्टिंग में कुछ एक्सरसाइज तो मैंने घर पे की थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो टीनेजर हैं, जिन्होंने जिम ज्वाइन किया है नया और 1-2 महीने 3 महीने हुए थे, वो तो अपने घर पे कंटिन्यू एक्सरसाइज कर सकते थे। लेकिन जो एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर्स थे या इस तरीके के एक्सरसाइज करने वाले लोग थे, वो उनको जिम की ज़रूरत ही थी। और इसमें अगर ये बात बोली जाए कि नहीं, घर पे एक्सरसाइज करके आप अच्छी बॉडी को, पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे, उन पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उन पुराने लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन नया लड़का कर सकता है, टीनेजर कर सकता है। अभी जो कंफ्यूजन चल रही है मीडिया पे, वो इस चीज़ को लेके चल रही है कि मैं देख रहा हूँ कि नया कोई भी टीनेजर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जा रहा है या जिम जा रहा है और वो अपनी डिमांड रखता है कि सर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना कैरियर बनाना है इस बॉडी बिल्डिंग पे। तो जो उसका जिम कोच होता है वो सीधे कह देता है कि भाई जिस कंपटीशन में आप खड़े होंगे वहाँ पर जो लड़के होंगे, वहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा इनहेंसिंग सब्सटेंस लिया होगा जिसकी वजह से आप कंपटीशन नहीं जीत पाओगे और हार का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उन टीनेजर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ इस बात का कि आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो ऐसे जिम को तुरंत छोड़ दीजिए, मत जाइए ऐसे जिम में, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं हमारे अंदर कितनी नेचुरल पावर होती है, हमारी जेनेटिक कैसी है, आपको कुछ भी नहीं मालूम होता। लेकिन जब 1 2 साल 3 साल आप लगातार करते रहते हैं एक ठीक ठाक डाइट के साथ, तो आपको अपनी जेनेटिक के बारे में मालूम लगने लगता है और आपको ये पता लग जाता है कि मेरी बॉडी बिल्डिंग का एरिया क्या है, मैं किस तरीके की बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ, क्या मैं कंपटीशन जीत भी सकता हूँ, क्या मैं केवल कंपटीशन में खड़ा हो सकता हूँ या ऐसी पर्सनालिटी बना सकता हूँ जिसकी हजारों तरफ से मेरी तारीफ हो। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनकी तारीफ होती हैं लेकिन वो कभी कंपटीशन नहीं जीतती। तो ये बहुत अलग मुद्दा है यहाँ पर कि एक कंपटीशन जीतने वाली पर्सनालिटी और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी हर जगह तारीफ हो। तो ये दोनों में ही काफ़ी डिफरेंट आता है। जब आप किसी कंपटीशन में खेलते हैं, खड़े होते हैं और ये सोचते हैं कि हमें जीतना है, तो यहाँ पर जीतने की बात जब आती है और आप जब जाके कंपटीशन खेलते हैं और देखते हैं कि सामने वाला तो काफ़ी इनहेंस है और उन्होंने काफ़ी लेके रखा हुआ है, तो आपके मन में भी विचार आते हैं कि अगर मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मुझे भी लेना होगा। क्या ये पूरी तरीके से सही है? क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? ये थोड़ा सा दुविधा वाली बात है और इसके बारे में कोई भी खुल के चर्चा नहीं करता है। मैं अपने वाले केस बता दूं, मैंने कितनी बार बोला मैं नेचुरल ही बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करता हूं और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही करता हूं, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं सर आप झूठ बोलते हो, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं करता हूं। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग मेरे एरिया से हैं, यानी मेरे कानपुर से हैं, तो वो तो मेरे जिम आ सकते हैं, मेरा रूटीन, मेरी एक्सरसाइज, मेरी डाइट चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से हैं लड़के, वो केवल फ़ोन पे ही बात कर पाएंगे और उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी पूरी तरीके से, तो हमेशा दुविधा में रहेंगे कि लेते हैं कि नहीं लेते। अभी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो वो यही हो रहा है कि भाई साहब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो वहाँ स्टेज पे खड़े होते हैं, वो लेके ही करते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आजकल नहीं रह गई है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं रह गई है। सब करते हैं क्योंकि सबको जीतना है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि सब लोग जीत जाते हैं वहाँ पर? क्या सभी टॉप 5 आ जाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए हर कैटेगरी में 45 से 60 लड़का खड़ा होता है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लें, चाहे स्टेट लेवल की, चाहे इंडिया लेवल की। तो इतने लड़के हर जगह, और इंडिया लेवल पे तो कम से कम 70 से 80 लड़का एक कैटेगरी में आ जाता है। तो आप बताइए कि आप टॉप 5 में जगह बना पाएंगे?
तो इस वजह से लड़का थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि यार अगर आपने अपने टीनेजर्स में आपने सही ढंग से ट्रेनिंग ली है, सही ढंग से डाइट ली है, तो आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो 101%। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस जगाना है। मुझे मालूम है कि आप लोगों में अपने ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं। मैंने देखा है, अधिकतर देखा है लड़कों को कि लड़कों को जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूं तो उनके चेहरे से हवाइयां ही उड़ जाती हैं। सर ये ट्रेनिंग तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, सर ये ट्रेनिंग तो बहुत कठिन है, सर मैं तो मर जाऊंगा, सर मैं तो डाइट ही नहीं लेता हूं, सर ये सर वो, सर आर्थिक स्थिति खराब है। अरे यार ऐसे बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, ना ही आप ऐसी मसल्स अपने आप को बना पाओगे कि लोग आपकी तारीफ करें। तो यार मेहनत करनी पड़ती है। मैं केवल कहता हूं अगर आपकी अच्छी डाइट है और ट्रेनिंग आपकी अच्छी है तो आप काफी हद तक उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। अब आपको ये मालूम कि आपको प्रोफेशनल होना है, वहां पर खेलना है, तो आपको किसी ऐसे इंसान को पकड़ना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज हो, किसी भी तरीके से आपको गलत डायरेक्शन की तरफ ना लेके जाए, आपको इस तरीके से ना करे जिससे आपकी शरीर में, आपके ऑर्गन्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए। अब मेरे को देख लीजिए आप कि 3.5 महीना हो गया है, मैंने किसी भी तरीके से नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाया। रियल विश्वास मानिए, कसम से कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल नहीं खाया है और डाइट मेरी बिल्कुल खराब चल रही है। लेकिन शरीर मैंने उधर स्टार्टिंग में अपना बॉडी वेट बढ़ाया था, 72 के आसपास ले गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरी फैट ज्यादा हो रही है, जब मैं फिर से कट करूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, तो मैंने फिर से डाउन कर दिया और फिर से मैं 63-64 पे आ गया हूं। और एक्सरसाइज के नाम पे 0 हूं और डाइट के नाम पे बिल्कुल 0 हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जिम में अपने कभी कभी आ जाता हूं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर जिम खोल दीजिए और 4-5 लोगों को लेकर के एक्सरसाइज चालू करें, लेकिन मैं मना कर देता हूं। मैं ये कहता हूं जब तक हालात सही नहीं होते तब तक मैं ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। ये भी कहते हैं कि दूसरे जिम वाले तो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं भाई दूसरे कर रहे हैं तो मुझे क्या मतलब उनसे। मुझे अपनी और आप लोगों की काफी चिंता है, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट अगर आदेश करती है 1 जुलाई से आदेश कर देती है तो जिम जरूर ओपन हो जाएगा, नहीं तो आगे भी इसी तरीके से बंद रहेगा। काफी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। जिम का किराया, बिजली का बिल, कमर्शियल मीटर है, बिजली का बिल, ये सब सारा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। लेकिन बस मैं टीनेजर से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों आप इस तरीके से किसी भी चक्कर मत पड़ना, क्योंकि यार देखो जब आप हर तरीके से एक्सरसाइज छोड़ दोगे, डाइट भी नहीं लोगे, एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी खराब होनी ही होनी है, चाहे आप इनहेंसिंग सब्सटेंस लें या ना लें। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हो, भैया ले लो। अगर आप मेरी तरीके मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ये भारी पड़ जाएगा। अगर आप लेते हैं तो आपको भारी पड़ेगा, आपका नुकसान होगा, आपके मम्मी पापा भी परेशान होंगे। तो इन सारी चीजों से बच के रहिए और अपने दिमाग से पहली बात तो ये चीज निकाल दीजिए कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है। जब तक आपके अंदर निगेटिविटी है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आज लड़का ये कमेंट करके कह देता है बड़े आसानी से कि आप लेते हो और आप कंपटीशन खेलते हो लेके। यार मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी बड़े कंपटीशंस में खेलने जाता हूँ, वहां मेरे जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे सब्सक्राइबर्स जरूर कम होंगे, लेकिन यार वो कंपटीशन खेलने वाले लड़के जो टॉप 10 में जगह बनाते हैं स्टेट लेवल की कंपटीशन में या इंडिया लेवल के कंपटीशन में टॉप 20 में आते हैं, यार वो पैर छूते हैं आकर ये कहते हैं सर आप ही के प्रेरणा, आप ही की दिशा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पे हमारा बहुत विश्वास है। यार मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मत हो, क्योंकि यहाँ विश्वास वाली जब बात आती है तो इंसान अपनी गर्दन भी काट के दे देगा ना। तो जिसे विश्वास नहीं करना उसे विश्वास नहीं करना है, और जिसे विश्वास करना बड़े आसानी से विश्वास कर लेगा। ठीक है, तो मैं तो केवल 2 चीजों को फोकस करता हूं, आपकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस बीच में डाइट ऐसे ही ले रहा होता, घर वाली दाल चावल रोटी ही खा रहा होता और मैं एक्सरसाइज लगातार कर रहा होता तो कम से कम बॉडी मेरी अच्छी मेंटेन रहती है। अभी बिगड़ गई है, लेकिन मुझे मालूम है मेरी एक्सरसाइज अक्टूबर से ही चालू होती है और इधर बीच में मेरी एक्सरसाइज नहीं होती है।
ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं अक्टूबर से स्टार्ट करता हूँ। मुझे प्रिपरेशन के लिए 6 महीना, 5 से 6 महीना चाहिए। मैं दूसरों की तरीके 3 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं करता। इधर खोसा उधर खोसा, इधर लिया उधर लिया और लेकर के मैंने 3 महीना 2 महीने में तैयार कर लिया। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता। मुझे समय लगता है, 5 से 6 महीने मुझे लग जाते हैं। मार्च के महीने में मेरी बॉडी एकदम फॉर्म पे होती है। और वहाँ भी अब ये कह देते हैं कुछ, जैसे हम लोग अभी कॉम्पिटिशन्स में गए थे खेलने के लिए, तो मेरे साथ कुछ पुराने बॉडी बिल्डर्स गए थे। जब बात हुई तो उनको इमेजेस उन्होंने देखी, मेरे को देखा और उन्होंने ये कहा यार भाई मेरी एज के थे, सेम एज के थे, लेकिन वो लगातार बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं 16, 17, 18 साल से। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी जेनेटिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा जेनेटिक यार भैया मैंने आज तक जेनेटिक तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बचपन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस धीरे 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 करके की है। एकदम से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्या है कि जब से मैंने जिम खोला 2016 में, 16, 17, 18 के बाद से मैंने सप्लीमेंट्स का सहारा लेना चालू किया। आइसोलेट प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह मैंने यूज़ करना चालू किया। इससे मेरी बॉडी में और अच्छा निखार आ गया, बस और कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके के बहकावे में मत पड़ना। आप हमेशा पॉजिटिव रहना, निगेटिव मत होना। इस बॉडी बिल्डिंग को लेकर के अगर आप निगेटिव हो गए तो आप घर में बैठ जाओगे, आप एक्सरसाइज कभी नहीं करोगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।